हमारी जो यंग जनरेशन है जो है वो बढ़ती हुई उम्र है, उनके जो है वो मसल्स डेवलप हो रहे हैं। अगर वो स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे तो उनकी जिंदगी आगे कैसे कटेगी। 40-50 साल की उम्र में वो बिल्कुल बैठ जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने अपने जिस्म को इस काबिल ही नहीं बनाया। कमाने के शौक में लग जाता है ना इंसान, तो फिर ये इंसान सारी चीजें भूल जाता है। कौन फिजिकल एक्टिविटी करे? फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत जरूरी है। 12-13 साल का बच्चा फिजिकल एक्टिविटी क्या कर सकता है? स्पोर्ट्स करके। तो भाई अगर वो जॉब पे जाते हैं तो 12 घंटे, 13 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे जो भी उसकी जॉब की टाइमिंग्स हैं, वो जाकर जो है ना वो एक कुर्सी पे बैठ जाए। स्पोर्ट्स जो है ना वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों की ज़िंदगी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और बड़ों की ज़िंदगी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। शामिल कर लिया तो हमारी बॉडी जो है ना वो तंदुरुस्त और तवाना रहेगी। इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाजमी अडॉप्ट करें। टेक्नोलॉजी का दौर है, मगर टेक्नोलॉजी का गलत फायदा ना उठाएं। स्पोर्ट्स लेकर आए, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ। स्पोर्ट्स को जो है वो बिल्कुल जो है ना अपनी लाइफ से निकाल दिया। से टेक्नोलॉजी आई है ना, ठीक है, तो बच्चे जो है ऑब्वियसली स्पोर्ट्स से बहुत दूर जा चुके हैं। हमारा बचपन कैसा था और आजकल के बच्चों का बचपन कैसा है? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त मोबाइल थे भी तो हमें दिए नहीं जाते थे। स्कूल से आते थे, ठीक है, फिर सोते थे, फिर हम ट्यूशन पढ़ते थे, फिर हम स्पोर्ट्स खेलते थे। हमारे रोजाना हमारी डेली रूटीन का पार्ट था। एग्जैक्टली। क्या मामला हुआ वैसे भाई कि भाई बच्चों को जो है ना वो आईपैड से, फोन से फुर्सत ही नहीं मिल रही। अच्छा, पहले जो है माँ बाप बोलते थे भाई घर आ जाओ, अब माँ बाप बोलते हैं भाई बाहर जाओ, कुछ खेलो जाके। गली मोहल्ले के अंदर क्रिकेट हो रही होती थी, फुटबॉल हो रही होती थी, बैडमिंटन हो रही होती थी, लोग जो है ना वो रातों को भी खेल रहे होते थे। आजकल के बच्चे जो है वो बिल्कुल दूर है इस चीज से, और ऊपर से लेजी हो गए। हमारे जमाने में उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज होया नहीं करती थी। चेंज हो गया है, हाँ। ठीक है, पैसा भी आ गया स्पोर्ट्स में, लाखों रुपए कमा रहे टेप बॉल खेलते हुए। स्पोर्ट्स जो है ना बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, एक जो पढ़ा लिखा इंजीनियर, पढ़ा लिखा डॉक्टर, वो इतने नहीं कमा रहा होगा जितना वो प्रॉपर एक स्पोर्ट्स मैन जो है वो टेप बॉल खेल के कमा रहा है। हाँ। सिर्फ 6 ओवर की क्रिकेट खेल के। हाँ। बच्चे जो है वो फोन्स यूज कर रहे होते हैं, आईपैड्स यूज कर रहे होते हैं, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। वो जो है ना अपनी पढ़ाई पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अब जो है ना आईपैड्स के ऊपर जो है ना वो टूर्नामेंट्स खेल लेते हैं, कहते हैं जी हमारा स्पोर्ट्स हो गया। भाई ये स्पोर्ट्स नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद और आप देख रहे हैं खुरम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट शुरू और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम। यार असद भाई सबको सलाम करने को कहता हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। आप मुझे बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक लिंक करता है स्पोर्ट्स से। अच्छा, टॉपिक का क्या नाम है? इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ्स। अच्छा, तो मतलब यार क्या इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स की हमारी लाइफ के अंदर? मतलब यार लोगों ने स्पोर्ट्स को जो है वो बिल्कुल जो है ना अपनी लाइफ से निकाल दिया है। खुरम भाई ऐसा ही है, जब से टेक्नोलॉजी आई है ना, हाँ। ठीक है, तो बच्चे जो हैं ऑब्वियसली स्पोर्ट्स से बहुत दूर जा चुके हैं। अच्छा, अब आपको याद है हमारा बचपन कैसा था और हाँ। आजकल के बच्चों का बचपन कैसा है? बहुत फर्क है, बहुत जमीन फर्क है आसमान ना? का फर्क है। मतलब हमारे ज़माने में तो मोबाइल्स बहुत टाइम बाद आए थे, मतलब हाँ, मतलब बहुत छोटे थे तब नहीं थे। उस वक्त मोबाइल थे भी तो हमें दिए नहीं जाते थे। सही है। कि जाहिर सी बात है हमारा रूटीन ऐसा होता था, जब स्कूल से आते थे, ठीक है, फिर सोते थे, फिर हम ट्यूशन पढ़ते थे, फिर हम स्पोर्ट्स खेलते थे। हाँ। मतलब स्पोर्ट्स हमारे रोजाना हमारी डेली रूटीन का पार्ट था। एग्जैक्टली। मतलब चाहे वो संडे हो चाहे वो मंडे हो, हालांकि हमारे अगले दिन पेपर भी होते थे, हाँ। हम उस दिन भी क्रिकेट खेलते थे या उस दिन भी स्पोर्ट्स खेलते थे। हाँ, होता था, ऐसा ही होता था। मतलब जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स जो है वो इंसान की लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है। वो इंसान की लाइफ को फिट रखता है। और आजकल क्या मामला हुआ है वैसे भाई कि भाई बच्चों को जो है ना वो आईपैड से, फोन से फुर्सत ही नहीं मिल रही। ऐसा ही है। अच्छा, पहले जो है माँ बाप बोलते थे भाई घर आ जाओ, अब माँ बाप बोलते हैं भाई बाहर जाओ, कुछ खेलो जाके। हाँ। तब तक ये मोबाइलों के अंदर लगे हुए हो, आईपैड पे लगे हुए हो, गेमिंग पे कर रहे हो, कुछ जाके अपनी फिजिकल एक्टिविटी तो करो। एग्जैक्टली, ये हकीकत है। मतलब ये हर घर के अंदर चल रहा होगा। ये कोई बड़े बच्चों की बात नहीं हो रही। मतलब छोटे बच्चे भी जो है ना, अब वो बजाय कि वो चलते फिरते थे, झूला झूल लिया, ये कर लिया, स्लाइड्स पे चले गए, पार्क चले गए, नहीं जी, उनको आप फ़ोन दे दें वो चुपचाप साइड में बैठ जाएंगे। इससे थोड़े बड़े बच्चे हो जाएं, स्कूल वाले बच्चे हो जाएं, उनका भी यही हाल है। मतलब वो भी जो है ना आईपैड्स पे लगे हुए हैं। और याद है मतलब हम लोग खेला करते थे, मतलब हर गली मोहल्ले के अंदर क्रिकेट हो रही होती थी, फुटबॉल हो रही होती थी, बैडमिंटन हो रही होती थी, लोग जो है ना वो रातों को भी खेल रहे होते थे। ऐसे ही है। मतलब रमजानों में हो गया, ये वैसे लगा लें आप। हाँ। मतलब जो है प्रॉपर जो है पूरा एक माहौल बनता था, सब हाँ। खेलते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे। कोई भी अपना, किसी को फुटबॉल खेलने का शौक होता था, किसी को क्रिकेट खेलने का शौक होता था, हाँ। किसी को बैडमिंटन खेलने का शौक होता था। हाँ। मतलब फिजिकल एक्टिविटी होती थी, बाकायदा रातों को खेला करते थे हम। रातों को 12-12 बजे, 11-12 बजे खेला करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ करने को था नहीं। हाँ। चले अपना होमवर्क भी कर लिया, सब सारी कुछ चीजें कर लिया। कर ली। अब छुट्टियां आती थी समर्स की,
ठीक है, तो उसमें तो हम पूरा पूरा रात खेलते थे, पूरा पूरा दिन खेलते थे भाई, सुबह निकल जाते थे यार हम तो फजर के बाद जो है ना वो अक्सर यहाँ पर जो है ना घर के पास भी हार्ड बॉल भी खेल रहे होते ऐसे ही है। थे। ऐसा हो रहा होता था ना, मतलब पूरा पूरा दिन खेल रहे हैं, सुबह उठते क्रिकेट, शाम को क्रिकेट, मतलब हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट ही था, तो इस वजह से हम क्रिकेट की बात करें, मतलब हर किसी का अपने हिसाब से होता है। तो खैर अब जैसे बच्चे जो हैं वो आईपैड्स यूज कर रहे हैं, फोन्स यूज कर रहे हैं, उस वक्त हम लोग जो है ना स्पोर्ट्स खेल रहे होते थे। ऐसे ही है, मतलब हमने ना धूप देखी, ना छाँव देखी, ना दिन देखी, ना रात देखी, मतलब शौक था ना, शौक था। मतलब चले वो घर वालों के लिए उस वक्त होता था ना, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, मगर हमें पता था कि एक फिजिकल एक्टिविटी है। आजकल के बच्चे जो है वो बिल्कुल दूर है इस चीज से, और ऊपर से लेजी हो गए बहुत ज्यादा। हम लोग अपने ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह लेजी नहीं होया करते थे, मतलब एक्टिव हुआ करते थे हम। हाँ, मतलब आपको याद है कि एक दफ़ा हम यहाँ नेशनल स्टेडियम से पैदल भी आए थे। ऐसे ही है, मतलब आजकल के आप किसी बच्चे को जो है ना वो बोलें कि भाई आपने जो है ना इतनी दूर पैदल चलना है, तो वो जो बस 10 कदम चलेगा उसके बाद हाफ जाएगा, क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक हुए हुए लोग। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी की थी, मटीरियलिस्टिक होना बंद करें, लिंक आपको जो है वो ऊपर शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। इसके अंदर हमने यही बताया था कि चीज़ों को जो है ना लोगों ने बहुत ज़्यादा आदी बना लिया है, तो अब जो है ना वो मामला नहीं है जो पहले हुआ करते थे। ऐसे ही। अच्छा खुर्रम भाई, मजे की बात यह है कि हमारे जमाने में उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज होया नहीं करती थी। सही है, टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। अगर किसी के अंदर टैलेंट भी है तो निकल के इतना आसानी से आता नहीं था। सही है, जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया था नहीं उस वक्त। अब क्या है, दौर टोटली चेंज हो गया है, ठीक है, पैसा भी आ गया स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स प्रॉपर एक प्रोफेशन बन चुका है एज कम्पेयर टू अगर आप 10-12 साल पहले जाएं। नहीं पहले भी था, पहले भी था, मतलब पहले घर वाले ये नहीं कहते थे कि भाई आप स्पोर्ट्समैन बनो, घर वाले बोलते हैं स्पोर्ट्स में जाओ, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत आगे निकल चुका है, एक प्रॉपर प्रोफेशन बन चुका है, ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स में पैसा भी आ गया, सब चीजें आ गई है, फिर अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। मतलब देखें ना, अगर क्रिकेट की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की लीग्स हो गई हैं। अगर आप पाकिस्तान खेलना है बहुत आसान हो गया एज कम्पेयर टू पहले, आपके अंदर स्किल्स हैं, आप बहुत जल्दी हाईलाइट हो गए एज कम्पेयर अगर हमारे जमाने में होता था तो स्कूल की क्रिकेट होया करती थी, कॉलेज लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे होती थी, और अब तो माशाल्लाह जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह की लीग्स होती हैं, बहुत मतलब एक कमर्शलाइज हो गई है क्रिकेट। भाई एक वीडियो डाल दी, कोई वायरल हो गई, किसी को पसंद आ गया, उसने बुला लिया कि आओ ट्रायल्स दो, आपको सेलेक्ट कर लिया, मतलब बहुत आसान हो गया अब तो। खुर्रम भाई देखें, ऑब्वियसली हर स्पोर्ट्समैन, अगर हम बात करें, चलें क्रिकेट की बात करें, ठीक है, तो वो टेप बॉल से स्टार्ट करता है। सही है। अब आपको पता है टेप बॉल की पहले ऑब्वियसली इतनी वैल्यू नहीं थी, ठीक है, अब टेप बॉल प्रॉपर एक पेड टूर्नामेंट्स होते हैं उसके, बाकायदा लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं टेप बॉल खेलते हुए, एक प्रोफेशन बन चुका है। Exactly. मतलब आप सोच भी नहीं सकते, एक जो पढ़ा लिखा इंजीनियर, पढ़ा लिखा डॉक्टर, वो इतने नहीं कमा रहा होगा जितना वो प्रॉपर एक स्पोर्ट्समैन जो है वो टेप बॉल खेल के कमा रहा है, सिर्फ 6 ओवर की क्रिकेट खेल के। हाँ, तो ऐसा है ना कि मतलब कहने का इनका मकसद ये है कि हम जो है वो स्पोर्ट्स को जो है ना वो इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं। स्पोर्ट्स जो है ना बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है, मतलब आप जो है ना फ़ौरन जो है वो नज़रों में आ जाते हैं, और आप अगर अच्छा खेलते हो, अच्छी चीज़ें करते हो, तो वो जो है ना आपको फ़ायदा दे जाती है चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप स्पोर्ट्स, वैसे ही अगर आपको इसको प्रोफेशन नहीं भी बनाना, तो फिर भी अगर आप स्पोर्ट्स खेलेंगे नहीं तो फिर आपकी हेल्थ कितनी इफेक्ट होती है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं फोन्स यूज़ कर रहे होते हैं, आईपैड्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, वो जो है ना अपनी पढ़ाई पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और अब तो मतलब असद भाई ऐसे गेम्स आ चुके हैं कि भाई वो जो बंदे का दिमाग है ना वो बिल्कुल फारिग कर देते हैं, वो जो है ना वो लड़ रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, भेड़ रहे होते हैं। अजीब, मतलब ये थोड़ी स्पोर्ट्स है, को मारना या मरना ये स्पोर्ट्स थोड़ी है, और वो भी आईपैड पे। अब तो भाई आसानी कर ली है, मतलब जो है ना आईपैड्स के ऊपर जो है ना वो टूर्नामेंट्स खेल लेते हैं, कहते हैं जी हमारा स्पोर्ट्स हो गया। भाई ये स्पोर्ट्स नहीं है। और हम भाई देखें, पहले ज़माने में भी जो है ना गेमिंग्स होया करती थी। आपको याद है सेगा आता था पहले? हाँ, पहले था, मेरे पास भी था। सेगा होता था, प्ले स्टेशन आया था उस ज़माने में, मतलब वो भी हम खेलते थे, ऐसा नहीं है, मतलब वो भी हम खेलते थे, वो हमारी वाली जनरेशन जो थी ऑब्वियसली वो भी खेलती थी, ठीक है, मतलब हम मैनेज करते थे कि भाई चले अब रात का वक्त आ गया, चले आप ऑब्वियसली आपके बाहर नहीं जा सकते, तो आपने वो चीज़ भी खेली। सही है, मतलब ऑब्वियसली फिर हम नेट भी उस वक्त नया नया आया था, सारे कार्ड आते थे जो आप जो है ना वो टेलीफोन लाइन के साथ जब कनेक्ट करते थे, फिर वो आती थी टू डू 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 डू, वो कनेक्ट होता था, उसके बाद इंटरनेट कनेक्ट होता था, ऐसे ही था। मतलब हम एक्टिव हुआ करते थे ना, मतलब एक फिजिकल एक्टिविटी भी होती थी, ठीक है, चलो एक माइंडफुल एक्टिविटी भी, हम चले हमने प्ले स्टेशन खेल लिया, सारी चीजें हो जाती थी, हम करते थे। फिर हम टीवी भी चले, हम देखते थे, हर चीज हम करते थे, मगर एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। मतलब ये कि 10 बजे 9 बजे हम अपने बिस्तर पे होया करते थे, 11 बजे बिस्तर पे, और सुबह फिर वो स्कूल, सुबह प्रॉपर रूटीन के साथ। आजकल क्या है, 12-12 1-1 बजे 2-2 बजे तक क्या है, मोबाइलों में लगे हुए, गेमिंग्स कर रहे हैं। मतलब देखिए इसमें क्या है, आप लेजी हो रहे हैं, ठीक है,
आप हेल्दी भी हो रहे हो, फिर सही है, क्या कर रहे हो, कुछ रूटीन ही नहीं है आपका। मतलब हेल्दी इन सेंस के मोटे हो जा रहे हो, मतलब वैसे वाले हेल्दी नहीं हो कि भाई आपको अगर भगाएंगे तो आप भाग लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी जो है वो कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी की थी, लेजी आपको क्रेजी कर देगा, लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप उसको जाकर जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हमने उसके अंदर बात की थी कि भाई लोग क्यों क्यों क्रेजी हो रहे हैं, लेजी होने की वजह से। ऐसा ही है, सही है। आजकल की जनरेशन क्या कर रही है, क्या करिए, टिकटॉक टिकटॉक पे लगी हुई है। 12-12 साल के बच्चे, 13-13 साल के बच्चे जिनको मोबाइल सही तरह इस्तेमाल करना भी नहीं आता। भाई ये उम्र आपकी स्पोर्ट्स खेलने की, स्पोर्ट्स खेलो। हाँ। टिकटॉक बाद में इस्तेमाल कर लेना। हाँ। भाई मतलब आपने जो टाइम स्पोर्ट्स में देना है, फिजिकल एक्टिविटी में देना है, वो आप फजूल की ऐप्स में दे रहे हो। हमने इस पे एक वीडियो भी करी थी, इम्पैक्ट्स ऑफ टिकटॉक, आपको लिंक ऊपर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देखें ना, मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ, देखें अगर ये बच्चे मतलब जो अभी हमारी यंग जनरेशन है वो अगर स्पोर्ट्स में नहीं गई, कि जो है वो बढ़ती हुई उम्र है, उनकी हर चीज़ जो है वो ग्रो कर रही होती है, उनके मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं, उनको आगे जाके ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़े, अगर वो स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे और इन चीज़ों के अंदर लगे रहे, तो उनकी ज़िंदगी आगे कैसे कटेगी। 40-50 साल की उम्र में वो बिल्कुल बैठ जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने अपने जिस्म को इस काबिल ही नहीं बनाया, यूज्ड टू ही नहीं बनाया कि उनका जिस्म जो है ना वो बोझ बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। ऑब्वियसली देखिए खुर्रम भाई, देखें पैसा कमाने का शौक हर इंसान को होता है। हाँ। ठीक है, अब वो क्या है, छोटी छोटी उम्र से 12-12 साल की उम्र से 13-13 साल की उम्र से पैसे कमाने का शौक लग गया। हाँ। अब क्या, जब पैसे कमाने के शौक में लग जाता है ना इंसान, तो फिर ये इंसान सारी चीजें भूल जाता है। हाँ। मतलब फिजिकल एक्टिविटी, ये मतलब पैसा आ रहा है, कौन फिजिकल एक्टिविटी करे। फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ। और 12-13 साल का बच्चा फिजिकल एक्टिविटी क्या कर सकता है, स्पोर्ट्स करके। अब ये तो नहीं है ना कि 12-13 साल का बच्चा जो है ना वो रनिंग के ऊपर निकल गया कि भाई जो है ना वो खाना हजम कर रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, फिर रहा है, भाई वो स्पोर्ट्स ही खेल ले, उसके लिए वो ही बहुत है। ऐसा ही ऐसे ही। तो खैर मतलब देखें ना, अगर हम बड़ों की बात करते हैं कि जी बड़ों का भी क्या रूटीन हो गया है कि भाई अगर वो जॉब पे जाते हैं तो 12 घंटे, 13 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, जो भी उसकी जॉब की टाइमिंग्स हैं, वो जाकर जो है ना वो एक कुर्सी पे बैठ जाता है। अब उसका कोई चलना फिरना है ही नहीं। अरे भाई कुछ ना कुछ तो करें। देखें इस तरीके से होता है ना कि बहुत दिनों बाद जो है ना कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ खेलता है, क्या होता है, तकलीफ हो गई, उधर तकलीफ आ गई, आप क्या करे थे? हाँ, मसल पुल हो जाता है। हाँ, मसल भी पुल हो जाता है। मेरे साथ हुआ था, मैंने काफी टाइम बाद क्रिकेट खेली थी, तो इसलिए मैं फास्ट बॉलिंग कराता था, मेरा मसल पुल हो गया था। बहुत तेज बॉलर थे, इनकी बॉल दिखती भी नहीं थी, है ना। ऐसे ही बस नसीब की बात है। तो खैर, तो ये मामला होता है कि भाई देखें ये बच्चों की ज़िंदगी के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है और बड़ों की ज़िंदगी के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है, इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाजमी अडॉप्ट करें। तो असद भाई कोई सोल्यूशन देना चाहेंगे आप? सोल्यूशन यही है कि अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स लेकर आएँ, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, जरूरी नहीं है खाली आप उसको एज अ प्रोफेशनल लेके चले। देखें खेलते खेलते ही आपको खेलना आएगा ना, खेलेंगे, अगर आपको क्या पता आपके अंदर एक टैलेंट है, आपको पता ही नहीं, जब तक खेलोगे नहीं पता कैसे चलेगा। ऐसा ही है ना खुर्रम भाई, आप खेलोगे, परफॉर्म करोगे, क्या पता आप आगे निकल गए। आपने सोचा हुआ कुछ है। देखिए ना, जिंदगी में आप सोचते क्या हो और आपको मिलता क्या है, आपको पता ही नहीं होता ना। तो आप अपने ऑप्शंस वाइड रखो, क्या पता पढ़ाई से ज्यादा आपका इस चीज में आपका दिमाग चलता हो या आपका इस चीज में आपका जो है दिल लगता हो, आपको नहीं पता। आप अपने ऑप्शंस वाइड रखें। सही है। फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें। सही है। तो भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है, देखें टेक्नोलॉजी का दौर है, मगर टेक्नोलॉजी का गलत फायदा ना उठाएं। मोबाइल इस्तेमाल करें, उसका भी एक टाइम है। देखें प्ले स्टेशन, गेमिंग्स वगैरह सबका एक टाइम है, पढ़ाई का भी एक टाइम है। इसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स का एक टाइम है। तो टाइम मैनेज करके चलें, सारी चीज़ों को करें, फजूलियात से बाहर निकलें। तो खैर कहने का मकसद इतना सा है कि देखिए ना, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप स्पोर्ट्स अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं लेकर आएंगे, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो फिर क्या होगा, आपका खाना सही से हजम नहीं होगा, आप चल फिर नहीं सकेंगे, आप ज़रा सा चलेंगे आप बैठ जाएंगे, आपसे भागा नहीं जाएगा, कहीं कोई रेस होगी, कहीं कोई मामला होगा, आपका जो है ना वो सांस फूलना शुरू हो जाएगा, आपकी जो बॉडी है ना वो स्टेज पे आके बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप एक बूढ़े आदमी से भी जो है ना वो कमतर हो जाएंगे, क्योंकि आप ये देखेंगे जो पुराने लोग हैं वो चला फिरा करते थे, स्पोर्ट्स करते थे, सारी चीज़ें करते थे। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है ना उनकी सेहत बेहतरीन है। मतलब अगर हम जब उसके ऊपर पहुँचेंगे ना तो हमें नहीं पता कि हमारा क्या मामला होगा। अगर हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर स्पोर्ट्स को शामिल कर लिया तो हमारी बॉडी जो है ना वो तंदुरुस्त और तवाना रहेगी आखिर तक। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।